में, हमारे जीवन में, भाई बहनों के जीवन में करी, वो अद्भुत गवाही है। अगर हम देखें उन गवाहियों को तो प्रभु ने काफी हद तक हमें अभी तक बचा रखा है। कल जो हमारे वहाँ बिल्डिंग में हुआ है, वैसे देखा जाए तो ये नॉर्मल ही बात है, फायर सर्किट वगैरह कोई सॉकेट वगैरह ऐसा हो जाता है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कई जो दुर्घटनाएं घटी हैं वो भी ऐसी फायर वगैरह इन चीजों से हुई है। अगर आज के समय में देखें तो प्रभु ने बचाया है। और ऐसे ही कितने हम रास्तों में जाते रहते, आते जाते कितने एक्सीडेंट होते हैं, उनसे प्रभु संभालता है, बीमारियों में संभालता है प्रभु। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं और वापस निकल के भी आते हैं, और कई लोग वापस निकल के नहीं आते। कितनी परेशानी है, कितनी समस्या है, लेकिन प्रभु हमें संभालता है। एक भरोसा रखना सिखाता है कि प्रभु, प्रार्थना क्या है, एक बहुत बड़ी जंगों को रोक सकती है। बहुत से ऐसे कार्य कर सकती है प्रार्थना जो मनुष्य की सोच से बाहर रहती है। एक विश्वास, एक भरोसा दिलाती है प्रार्थना। तो इसीलिए जितनी भी हमारी प्रार्थना है, कई बार हम सोचते हैं किस विषय के लिए हम प्रार्थना करें, किस लिए हम प्रार्थना करें। एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। आप ये देखिए पुराने नियम में जो अब्राहम का भतीजा लूत एक ऐसी जगह पे गया था जो उसको मनभावनी थी। उसने देखा हरियाली है, सब कुछ है, वो चला गया, लेकिन उसका अंत वो नहीं जानता था। लेकिन उस जगह को परमेश्वर ने खत्म करने से पहले उस जन को वहां से निकाल लिया, परिवार उस जगह को खत्म किया, लेकिन उस शख्स को परमेश्वर ने वहां से निकाल दिया। तो अगर परमेश्वर उस जगह को खत्म करना चाहता है तो तब तक परमेश्वर रुका रहता है जब तक एक भी धर्मी अगर वहां पे हम ये ना सोचे कि परमेश्वर धर्मियों को भी नाश कर देगा। एक भी धर्मी है तो परमेश्वर वहां पे रुका रहेगा। और जब अगर वो जगह चेंज नहीं हो रही, जगह अगर वहां पे लोग समझ नहीं रहे तो परमेश्वर केवल उस धर्मी को बाहर निकालेगा और जगह ये पृथ्वी पूरी की पूरी एक जल पड़ने से खत्म हो चुकी है। एक बार पूरी पृथ्वी, केवल 8 लोग बचाए गए थे उसमें से। परमेश्वर ने सारी पृथ्वी खत्म कर दिया। पूरी पृथ्वी ने मन नहीं फिराया। 100 साल तक प्रचार करता रहा, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। और जब उसका परिवार बचाया गया, पूरी पृथ्वी खत्म हो गई, दोबारा उस परिवार ने पूरी पृथ्वी भर दी। हालेलुया। तो परमेश्वर एक एक जन को भी संभालता है, लेकिन ये है कि परमेश्वर के जो धर्मी जन है उनको कभी परमेश्वर नाश नहीं होने देता। हालेलुया। आज का जो वचन है हम पुराने नियम में से पढ़ेंगे। वहां पे एक शख्स के बारे में है। ज्यादातर हम इस वचन को कई बार पढ़ भी चुके हैं। एक सेनापति था, उसके वहां पे एक कर्मचारी था और उसको एक कोढ़ की बीमारी थी। ये हम दूसरे राजा की पुस्तक में से पढ़ते हैं, पुराने नियम में। हम दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में, उसका 5 अध्याय उसका 1 से जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ निकाल लेंगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। धन्यवाद देते सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु खुदावन, तेरा धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर कलाम के लिए जो आज की रात खुदावन तूने दिया। प्रभु पिता प्रार्थना करते जिन कानों में खुदावन ये आज का कलाम सुनाया जाता प्रभु, पहुंचता प्रभु, होने प्रभु वो अपने मनों को खाली करने वाले बने, और खुदावन जो भी कमियां हैं प्रभु उसको दूर करने वाले बन पाए, और खुदावन तेरे कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी बसर करने वाले बने। धन्यवाद देते प्रभु आज की आराधना के लिए, स्तुति के लिए प्रभु। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, हालेलुया।
आराम के राजा के पास एक सेनापति था जो कोढ़ था, लेकिन वो शूरवीर था, लेकिन उसको क्या है, कोढ़ की बीमारी थी। वो अपने जीवन में दुखी और परेशान रहता था, क्योंकि वो आज के समय में भी भारत में, जब आपने सुना हो मदर टेरेसा के विषय में, वो केवल कोढ़ियों के बीच में सेवकाई करते थे। हालेलुया। उन्होंने अपना जीवन ही कोढ़ियों पे दे रखा था, पूरा अपना लाइफ हमेशा कोढ़ियों के वहां पे जाके वो सेवकाई। आज भी अगर आप कहीं जाओ, कहीं कोढ़ी देखो, तो आप पास जाने की इच्छा नहीं रखोगे, क्योंकि उनके जीवन मतलब उनके जिस्म से बदबू आती है। कई बार कोढ़ ऐसा होता है, उनके पसे भी निकल रही होती है, ऐसा कई लोग रहते हैं, कई कोढ़ी, तो उनके पास जाने भी कोई पसंद नहीं करेगा। तो पुराने नियम में जो इस शख्स के हम देख रहे हैं, इसके जीवन में भी ऐसी बीमारी थी। ये अपनी समस्याओं में पड़ा था, बीमारियों में पड़ा था, बंधनों में पड़ा था, और इसने अपने जीवन में कई ऐसे काम करे जो उस बीमारी को दूर कर सके, लेकिन वो बीमारियां उसके जीवन से दूर नहीं हुई। आगे पढ़ेंगे। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरी स्वामी शेरमोन की भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसके कोढ़ को चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो दास खिसककर चांदी और 6,000 टुकड़े सोने और 10 जोड़े के कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। हालेलुया। एक बंदी लड़की वहां पे बंदी गृह में डाली गई, वहां राजा के पास। उस समय दास प्रथा थी, आजकल भी है। अगर कुवैत में कई जगह दास प्रथा चल रही है, एक दास प्रथा ही चलती है इस जगह कि हम दास मोल लेना। जो खादिम वीजा है, ज्यादातर ये लोग मोल लेके ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अगर आप आउटसाइड जाए कुवैत के अंदर या सऊदी में, कई जगह डिजर्ट के साइड जाए, वहां पे कई जगह आपको दास मिलेंगे जो पूरे क्या है कि बंदी गृह के समान ही है। उनका जीवन पूरा टोटल बंदी गृह के समान ही है। उनको खाना पीना हर चीज वही जंगल में ही है उनका, ना कोई नेटवर्क, ना कोई बिजली, ऐसा उनका जीवन ऐसे। उस समय क्या था, बंदी गृह का जीवन था, लोग दास बनाते थे। वहां पे एक दासी बुलाई गई, एक लड़की छोटी बुलाई गई, और उसने उस कलाम को सुनाया कि अगर मेरा राजा, अगर मेरा स्वामी सोमरोन के राजा के पास होता तो इसके कोढ़ को वो चंगा कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। राजा चंगा नहीं कर सकता था, लेकिन राजा के पास एक भविष्यवक्ता था जो वो चंगा कर सकता। आमीन, आमीन। हालेलुया। जीसस। जो खुदावन का दास था वो चंगा कर सकता, लेकिन उसके पास जो सामर्थ थी वो खुदावन की ओर से थी, हालेलुया। किसी मनुष्य की ओर से नहीं थी, ना उसकी खुद की कोई सामर्थ थी, वो खुदावन की सामर्थ थी। और वो जो दास था वो किसका था? एलिशा का एक चेला था, जो एलिया है, एलिया का चेला एलिशा, एलिशा का चेला गेजी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। एलिया के विषय में हमने कई बार जाना है कि एलिशा एक भविष्यवक्ता था, उसे परमेश्वर ने सीधा आग के रथ पे उठा दिया था। उसके बाद जो है ये एलिशा है, और एलिशा अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों कर रहा था। 5 का 8 भाग में हम पढ़ेंगे। ये सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक ही भविष्यवक्ता है। ये वस्त्र इसलिए फाड़े गए क्योंकि जब राजा ने कहा तू उसके पास जा, मैं तुझे भेजता हूँ, तो इसने एक लेटर भेज दिया वहां पे कि राजा के पास जाके कि भाई ये मेरा एक दास है, मेरा एक मंत्री है, इसको ठीक करना है। तो ये राजा के पास लेटर पहुंचा। राजा ने कहा मैं क्या परमेश्वर हूँ जो मैं ठीक कर सकता हूँ, या मैं कोई डॉक्टर हूँ मैं ठीक कर सकता हूँ?
ये जरूर लड़ाई का बहाना है। तो उसने अपने वस्त्र को फाड़े और राख पे बैठ गया उपवास करने के लिए कि ये जरूर लड़ाई का बहाना है। लेकिन परमेश्वर के दास को मालूम चला और परमेश्वर के दास ने उसे कहला भेजा कि उसे मेरे पास भेज, अपने वस्त्र को छोड़ मेरे पास भेज उसको। और तब वो भविष्यवक्ता उसके पास पहुंचाया गया। 10 भाग में जब हम पढ़ते हैं, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर वरदान से 7 बार डुबकी मार, तब तेरी शरीर जो का जो हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब वो नामान उसके पास पहुंचा तब वो बाहर नहीं आया, एलीशा बाहर नहीं आया। तब गुस्से में उसका चेहरा, उसका व्यवहार और बदल गया। जब उसने सीधा यही कहा कि जा यरदन में 7 डुबकी मार, तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा, लेकिन उस बात को मानने के लिए वो एकदम से हिचकिचाए कि मेरे पास वो तो आया भी नहीं और कुछ कहा भी नहीं और मैं 7 डुबकी जाके मार लूं। हालेलुया। उसी विषय पे ये कहानी, घमंड जो है परमेश्वर नहीं चाहता हमारे जीवन में। हालेलुया, यस लॉर्ड। कई बार हम अपनी एजुकेशन, कई बार हम अपने स्टेटस, इन चीजों पे अपना जीवन बसर करते हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है हमारे जीवन में। खुदावन का कलाम कहता है वो एक मैले चित्रों के समान है। जितना भी हमारा दान, ये सब हम सोचते हैं कि इसको दे के मैं परमेश्वर से आशीष पालूंगा, तो ये व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर की आशीषों का कोई मोल नहीं है। आमीन। उसका कोई मोल नहीं है, वो फ्री में मिलती है हमें। और उसी चीज को जताने के लिए परमेश्वर के दास ने उसको कहा यरदन में जाके 7 डुबकी मार, तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। लेकिन जो घमंड था उसके अंदर कि मैं एक देश का सेनापति हूँ, मैं एक पावरफुल व्यक्ति हूँ, मुझे ये आया भी नहीं, ये आवश्यकता मेरे पास भी नहीं आया, मुझे हाथ रख के प्रार्थना भी नहीं करी और सीधा बोल दिया कि जाके यरदन में 7 डुबकी मार ले। क्या हमारे वहां पे क्या नदियां या नाले नहीं है? वो घमंड उसका बोल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी कई बार जो है घमंड हमारे जीवन में बोलने लग जाए। क्या मैं एजुकेशन पाई हुई है, मेरा स्टेटस अच्छा है, क्या मैं नीचे बैठूं या ऐसी आराधना करूं या उस जगह बैठ के प्रार्थना करूं, नीचे नोट बैठ के प्रार्थना करूं। परमेश्वर के सामने हमारी एजुकेशन वगैरह कुछ मायने नहीं रखती। हालेलुया, यस जीसस। केवल परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है। यस, आमीन आमीन। अगर दिल हमारा परमेश्वर की ओर है तो हमारी एजुकेशन वगैरह सब परमेश्वर के लिए मायने रखती है। हालेलुया। अगर हमारा दिल ही परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता, हमारे सब चीजें हम सोचते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, तो परमेश्वर के लिए भी हम कोई मायने नहीं। हालेलुया। इंडिया में कई लोग क्या करते हैं, कई संस्थाएं हैं, जैसे जिस संस्था से मैं आया वहां पे लोग क्या करते हैं, जब ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में पहले से बुकिंग करके रखते हैं कि भाई अगर हम बाय चांस यहीं रहते हुए मर जाए तो हमें इस कब्र में रखना। उन्होंने प्रॉपर जमीन खरीद रखी होती है। साउथ की साइड जाए तो प्रॉपर उन्होंने कब्रिस्तान खरीद रखा होता है हर फैमिली के, जैसे हमारे दादा, परदादा, नाना, वो सब मतलब उसी जगह पे पर्टिकुलर एक जगह होगी, वहीं पे ही दफनाया जाए, क्यों? वो लैंड हमने खरीद रखी। मतलब कई लोगों ने शरीर के लिए जगह तैयार करके रख रखी है। शरीर के लिए एक जगह चाहिए शरीर दफनाने के लिए, लेकिन उस चीज का प्रॉपर बंदोबस्त है कि हाँ वो जमीन हमारी है, हमें उधर ही दफनाया जाएगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते जब हम यहाँ से जाएंगे मेन आत्मा है या शरीर है? आत्मा हमारी मेन है, उसके विषय में हम सोचते नहीं। हम शरीर के विषय में पहले से लैंड लेके, जमीन लेके, सब चीजों की टेंशन लेते हैं। हाँ मुझे ऐसे दफनाना, वैसे दफनाना, उस चीजों की टेंशन ज्यादा रहती है और ये चिंता नहीं करते क्या पता आत्मा वहां पे पहुंचेगी, परमेश्वर कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं।
Yes, Lord. शरीर Hallelujah. की तो Yes, चिंता हमने Jesus. बहुत कर रखी है, लेकिन आत्मा की चिंता हम करते ही नहीं। खुदावन का वचन भी यही कहता है। और प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर, मैं कल वैसे ही बता रहा हूँ, कल्पना प्रभु यीशु मसीह से पूछेगा कि तुम इसे जानते हो, प्रभु यीशु भी कह देगा मैं नहीं जानता, तब क्या रहेगा? पिता ने इनकार कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया मैं जानता नहीं, फिर क्या रहेगी हमारी प्रार्थना, इतने सालों की प्रार्थना, इतने सालों का उपवास, हमारा डेडिकेशन, Hallelujah. हर Yes, चीज क्या Jesus. रहेगा Yes, मायने? Lord. जब हमने खुदावन की मर्जी को पूरा ही नहीं किया, तो हमारी सेवकाई, हमारा परिश्रम क्या रह गया है? Amen. Amen. हमारे मरने के बाद शरीर, हो सकता है लोग स्टैच्यू बना ले, कुछ भी बना ले, बहुत लोगों के बनाए, वो सब चीजें मायने नहीं रखती। यहाँ पे कुछ सालों में सब खत्म हो जाएगा। मेन क्या है, हमने अपनी आत्मा ही नहीं बचाई और शरीर के लिए हम इतना चिंता करते कि हमारा शरीर सही सेफ रहना चाहिए, तो उस चीज का फायदा क्या होगा? अमीर मरता है या गरीब मरता है, वही पृथ्वी में ही चला जाता है। किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है, मिट्टी मिट्टी से आई और मिट्टी में मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं है। परमेश्वर को आपके आत्मा की चिंता है, Hallelujah. Yes, क्योंकि Lord. वो उसमें से निकली है। Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. श्वास परमेश्वर की ओर से आया, Hallelujah. तभी हम जीवित इंसान पाएंगे। Amen. अगर हमारे अंदर वो श्वास निकल जाए तो एक केवल डेड बॉडी है, Hallelujah. Yes, कोई Lord. मायने नहीं रखता फिर ये शरीर। यहाँ तक के हमारे माता पिता के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे वाइफ के लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता हमारा शरीर। Amen. Amen. Yes, हमारी Jesus. श्वास जब निकल जाती है इसमें से, और उसी श्वास की ही वैल्यू है Hallelujah. परमेश्वर के सामने। उस Hallelujah. श्वास की ही परमेश्वर चिंता करता है कि जो श्वास मैंने दी है वो वैसी ही लौट के ना आ जाए, वो कुछ कार्य करके आए। Amen. हालेलुया। Amen. और जब आत्मा परमेश्वर के पास जाती है तो वैसे ही न्याय सिंहासन वगैरह के सामने हमारा स्वागत किया जाता है, अगर हमने अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। Yes, Lord. कई बार हम अपनी मर्जी को पूरा करे बिना ही लौटने की कोशिश करते हैं, पर हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की मर्जी जरूरी है। हालेलुया। Hallelujah. इस बात में हम आगे पढ़ेंगे, 5:11 में आगे चलेंगे। परंतु नामान क्रोधित हुआ और यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ों को दूर करेगा। आगे। क्या दमिश्क ने अपना और परम्पर नदियाँ इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उन स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक उस पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता है तो क्या तू उससे नहीं करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. ये क्या है कि घमंड बोल रहा है, जो कहता है कि वहां पे भी नदियां हैं, सब चीजें हैं, लेकिन क्या है कि वो अपने आप को नम्र नहीं करना चाहता। Amen. जब तक हम अपने आप को डाउन नहीं करेंगे, नम्र नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर की महिमा को नहीं देखेंगे। Hallelujah. Yes, Lord. जब हम कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपने शरीर के बल पे या अपनी एजुकेशन के बल पे या अपने पैसे के बल पे मैं इस चीज को कर सकता हूँ, तब तक हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते। कई लोग हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत सी गवाहियां, कई लोग हॉस्पिटल जाते हैं लौट के नहीं आते, और कई लोग लौट के आके गवाही बनती है। हालेलुया। Hallelujah. बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जो वेंटिलेटर से उठे, जो कोमा से उठे, आमीन, कई आमीन। महीने कोमा में थे, वो भी उठे, और कईयों ने अपने जीवन को ऐसा बदला कि उन्होंने दोबारा लौट के उस जीवन में प्रवेश ही नहीं किया, Hallelujah. क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने बचाया। Yes. कहते हैं कि आज मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर की वजह से। Hallelujah. Yes, Lord. अगर नहीं होता परमेश्वर मेरे साथ, तो मैं
आज हॉस्पिटल में या किसी कब्रिस्तान में होता है। आमीन। बहुत से लोगों की गवाही है, लेकिन उन लोगों ने एक गवाही के रूप में उभर के आए, उन्होंने बताया कि सच में परमेश्वर ने हमारा साथ दिया। हालेलुया। हालेलुया। ऑपरेशन थिएटर से लेके हर एक चीज में खुदावन संभाल। आमीन आमीन आमीन। यस उस लॉर्ड। बीमारी से कितने ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में जाते हैं लेकिन लौट के नहीं आते। ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो एक दवाई लगाई जाती, जो डॉक्टर को बुलाया जाए। हमारे हिसार में एक वाक्य हुआ था कई साल पहले, जब मैं हरियाणा में रहता था, कई साल पहले एक बच्चे का छोटा सा कुछ एक्सीडेंट टाइप कुछ हुआ था। बच्चे को लेके गए, फटाफट इमरजेंसी में लेके गए। वहाँ पे क्या है कि एक डॉक्टर आया और ज़्यादातर क्या ऑपरेशन करने से पहले एक बेहोशी की दवाई लगाते हैं, बेहोश करते हैं, ताकि क्या है कि शरीर में ऑपरेशन वगैरह किया जा सके। लेकिन क्या हुआ, बच्चा स्वस्थ है, 12-13 साल का ही है, दवाई लगाई तो वो क्या है, हमेशा के लिए सो गया। क्या हुआ था, थोड़ा सा ही इलाज था, लेकिन क्या है, जो दवाई वो जो बेहोशी का डॉक्टर आया था बेहोश करने के लिए, उसने जो दवाई वो डोज ज्यादा लगा दिया, उस कारण वो हमेशा के लिए ही सो गया। तो कितना प्रभु संभालता है, आमीन आमीन प्रभु जी। हम नहीं जानते। यस जीसस। मेरा एक फ्रेंड है, वो पहले लैब में काम करता था। वो अचानक से क्या है कि वो एक ब्लड सैंपल ले रहा था, तो उसकी वो जो नीडल्स है वो उसको लग गई। वो एकदम परेशान हो गया कि क्या रिपोर्ट आएगी उस पेशेंट की, वो बीमार है, पेशेंट की क्या रिपोर्ट आएगी और मुझे वो नीडल लग चुकी है। वो तुरंत अपने लैब में से छूटा और तुरंत चर्च में गया, रो रो के प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे बचा लेना, मुझे कोई समस्या वगैरह ना आए। लेकिन सच में प्रभु संभालता है। हालेलुया। और जब शाम को उसकी रिपोर्ट आई, वो नॉर्मल ही था, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फीवर वगैरह ही था, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभु किस किस चीजों में हमें संभालता है। हालेलुया। यस लॉर्ड। जो हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं सिस्टर ब्रदर, काफी बहुत ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन खुदावन संभालता है। हालेलुया। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, Yes, खुदावन के Jesus. सामने कलाम कहता है कि जब हम उसकी राह में उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, तो खुदावन कहता है कि कोई भी चीज हमारे और नहीं आ सकती, आमीन। हालेलुया। कोई हमारी ओर सोच भी नहीं सकता कि हम उसका नाश करें। खुदावन संभालता है। हालेलुया। और प्रभु जब संभालता है तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। जिससे हम डरते हैं कई बार कि भाई हो सकता है शैतान मुझे उस समस्या में घेर दे या उस परेशानी में घेर दे, नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक प्रभु हमें संभाल रहा है तब तक वो नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अगर आपकी परीक्षाएं परमेश्वर ने लेनी है, अगर आपको मजबूत करना है, एक क्लास और आगे बढ़ाना है, तो हो सकता है परीक्षाएं आएंगी। आमीन आमीन। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसी क्लास में ही बैठा रहूं, उसी स्टूडेंट्स को देखता रहूं, मेरे साथ वही बैठे रहें सब चीजें, तो परीक्षा वहीं की वहीं रुकी रहे। अगर चाहते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बढ़े, मैं अपने जीवन को और परमेश्वर से जोड़ूं, तो हालेलुया। जरूर परीक्षा है। जीसस। हालेलुया। आमीन। उसी आमीन। प्रकार जो आज का जो कलाम है, ये 14 भाग में लास्ट हम 14 भाग पढ़ेंगे। यस। 14। हालेलुया। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यार्दन को जाकर और उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसके शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो हालेलुया। गया। वो शुद्ध हो Yes, गया और Jesus. उसका जिस्म जो है एक छोटे बच्चे के समान था। आमीन आमीन। यस बॉडी था, लॉर्ड। समस्याएं थी, परेशानियां थी, लेकिन जब हम नम्र होके अपने आप Amen, को yes, डाउन Lord. करके परमेश्वर के सामने जाते हैं, Amen. तो तमाम वो समस्याएं जो हमारे जीवन में जो घेर रखी है, जो एक कोड़ के समान हमें रोकी हुई है,
जो एक बंधन के समान हमें बांध रखी है, वो तमाम समस्याएं हमारे जीवन से हट जाती है। जब हम हालेलुया। अपने एजुकेशन, जब हम अपने पैसे पे, जब अपने अपने स्टेटस पे ये बिलीव नहीं करते कि मेरे लिए ये सब कोई चीज मायने नहीं रखती, उन सब चीजों को एक साइड छोड़ के जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को डाउन करते हैं कि परमेश्वर तू ही है सब कुछ, आमीन। तब परमेश्वर की महिमा कार्य हालेलुया, करता है। यस जीसस। तब परमेश्वर के जलाल को हम देख सकते हैं। यस लॉर्ड। ऐसे हम परमेश्वर के जलाल को देखना चाहे तो नहीं देख हालेलुया, पाएंगे। यस हम अपने लॉर्ड, आप को प्रभु जी। नम्र करें और दीन करें और अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें, आमीन, तब आमीन। जाके उसके कार्य को देख पाएंगे। यस लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों।